हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्प्रिंग बूट का ये फुल कोर्स जो इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल पे आएगा। और इसमें हम लोग हर दिन एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्प्रिंग बूट में क्या क्या फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जैसे जावा के फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, कितने तरीके के फ्रेमवर्क्स होते हैं, आईओसी कंटेनर क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। ऐसे करके इस प्लेलिस्ट में मैं सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। और ये आपका जो प्लेलिस्ट का जो वीडियोस इसमें कंप्लीट होने वाले हैं, आई थिंक 60 to 70 सेशन जाएंगे। और हर एक सेशन 40 to 50 मिनट का रहेगा, एटलीस्ट अप्रॉक्स 1 आवर्स का रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कोर्स कंटेंट के बारे में जानेंगे, और कोर्स कंटेंट के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके आगे के वीडियो में मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा कि क्या क्या डिपेंडेंसी होती हैं, क्या सेटर गेटर का यूज कैसे होता है, लाइफ साइकिल मेथड क्या है, ये सारे आपको इसके आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी इसकी कि मैं यहाँ पे लाइव नोट्स लिखने वाला हूँ। ओके, और लाइव कोडिंग करके दिखाऊंगा, और आपको भी ये लाइव नोट्स खुद लिखने हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को आप कंप्लीट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके इंटरव्यू में आप काफ़ी सारे चीज़ जानोगे कि कैसे रियल वर्ल्ड में फ्रेमवर्क का यूज करके, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज का यूज करके एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। तो स्प्रिंग बूट, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग बूट क्या है, ये हमारा डे वन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा डे वन है। तो डे वन में हम लोग सिर्फ कोर्स कंटेंट क्या है, स्प्रिंग फ्रेम कितने सारे इसके मॉड्यूल्स है वो सारे जानेंगे। तो जैसे हमारा पहला मॉड्यूल रहता है, पहला मॉड्यूल मैंने इसमें रखा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले हम लोग जानेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स है कि व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, टाइप्स ऑफ जावा फ्रेमवर्क्स, स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, मॉड्यूल ओवरव्यू देखेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर मॉड्यूल क्या क्या हैं, आईओसी कंटेनर क्या हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, सेटर इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जानेंगे, फील्ड इंजेक्शन जानेंगे, स्प्रिंग बीन इंजेक्शन जानेंगे। ओके, बीन स्कोप क्या होता है, ऑटो वायरिंग क्या होता है, ऐसे कई सारे सब टॉपिक हैं इसके अंदर। तो वो सारे हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद हमारा आएगा स्प्रिंग बूट, क्योंकि आपको पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, देन उसके बाद आपको स्प्रिंग बूट में लेके जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट लिख देता हूँ, स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट में हम लोग सबसे पहले स्प्रिंग बूट को सीखने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क। देन उसके बाद स्प्रिंग बूट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस में देखेंगे। ऐप, स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग कैसे ऐप क्रिएट करेंगे, स्टार्टर पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है, पॉम्स क्या है, स्प्रिंग बूट इंटरनल्स क्या है, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या है, रन मेथड क्या कैसे इंटरनली काम करता है। ओके, देन उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे एम्बेडेड कंटेनर क्या है, एक्चुएटर क्या है, रनर्स क्या है, प्रॉपर्टीज फाइल में और यामल फाइल में क्या डिफरेंस है, ये सारे हम लोग इस स्प्रिंग बूट में सीखेंगे। और इसी स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोगों को सीखना होगा क्या, डेटा जेपीए। तो थर्ड में इसे रखा हूँ, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए। तो इसमें हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, देन उसके बाद इसके ओआरएम प्रिंसिपल्स देखेंगे, एंटिटीज क्या होती हैं, रिपोजिटरी क्या होता है, CRUD एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी क्या होता है, फाइंड बाय मेथड का यूज कैसे करते हैं, कस्टम क्वेरी हम लोग कैसे लिखते हैं डेटा जेपीए में। ओके, जनरेटर्स का क्या काम है, पेजिंग कैसे हम लोग करेंगे, सॉर्टिंग कैसे करेंगे। ओके, स्प्रिंग प्रोफाइल क्या है, एसोसिएशन मैपिंग क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, ये सारे इसमें सीखेंगे। ये सारे सीखने के बाद हमारा फोर्थ जो आएगा वो आएगा स्प्रिंग वेब एमबीसी। तो वेब एमबीसी क्या है, स्प्रिंग वेब एमबीसी जानने से पहले हमें वेब एमबीसी क्या है वो हमें जानना होगा।
तो इसके बाद इस वेब एमवीसी में हम लोगों को डिस्पैचर सर्वलेट जानना होगा, हैंडलर मैपर कैसे काम करता है, कंट्रोलर कैसे काम करता है, मॉडल एंड व्यू कैसे काम करता है, व्यू रिजॉल्वर का काम क्या है, व्यू क्या है। और इसी वेब एमवीसी के अंदर हम लोग थाइमलिप का कोड भी करेंगे। थाइमलिप कोड हूबहू एचटीएमएल के जैसा ही, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है, एकदम माइनर सा चेंज रहता है। देन उसके बाद फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे, वैलिडेशन देंगे, ईमेल का वैलिडेशन कैसे करेंगे, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, फिर लॉगिंग के बारे में जानेंगे। ओके, देन उसके बाद जब हम लोग वेब एमवीसी कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारा फिफ्थ पार्ट में आएगा, क्या फिफ्थ मॉड्यूल में स्प्रिंग रेस्ट। ज़्यादातर कंपनीज जैसे कि अगर आप डेवलपर बनोगे तो आपको ज़्यादातर रेस्ट ही आपको बनाना पड़ेगा। ओके, स्प्रिंग रेस्ट क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कई सारे लैंग्वेजेस के कई सारे फ्रेमवर्क्स में काम होते हैं। जैसे मर्न स्टैक डेवलपर मर्न में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए ना हमें रेस्ट रेस्टफुल एपीआई बनाना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि स्प्रिंग रेस्ट क्या होता है, इसके अंदर कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सोप और रेस्ट में क्या है, जैसे कि पहले के ज़माने में ना, मतलब आज से बहुत साल पहले सोप का यूज होता था, आज रेस्ट यूज होता है रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। फिर हम लोग रेस्ट एपीआई का आर्किटेक्चर देखेंगे, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पांस क्या है, फिर स्टेटस कोड देखेंगे कैसे कोड्स को सेंड करना है, फिर जेसन डाटा के बारे में जानेंगे, जैक्सन एपीआई के बारे में जानेंगे, रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ओके, और रेस्ट कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। ऐसे कई सारे इसमें रेस्ट एपीआई में सीखने को है हमें। एक्सेप्शन हैंडल कैसे करेंगे, पोस्टमैन का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम एपीआई को टेस्ट करेंगे। ओके, स्वैगर का यूज करके हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा शुरू होता है, यहीं से शुरू हो जाता है कि स्प्रिंग बूट का बेसिक हम लोग जानना शुरू कर देंगे, और जेपीएस से हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करना सीख लेंगे, और वेब एमवीसी से हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे मोनोलिथिक टाइप का। और रेस्ट एपीआई में हम लोग एक पर्टिकुलर ऐप पे एक एपीआई जनरेट करेंगे और कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रेस्ट एपीआई के थ्रू ही होता है। ओके, इसी के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ पढ़ने हैं, और कंपनी में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा काम आपको इसी में करना होगा। ओके, देन उसके बाद जब हम लोग एपीआई क्रिएट कर लेंगे, तो हमें फिर पढ़ना होगा क्या, स्प्रिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम लोग ऑथेंटिकेशन जानेंगे, ऑथराइजेशन जानेंगे, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूजर डिटेल सर्विस क्या होता है, ऑथ प्रोवाइडर क्या होता है, ओ ऑथ क्या होता है, जेडब्ल्यूटी टोकन क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। जब इन सारे 6 मॉड्यूल पे आपका कमांड हो जाएगा, ये सारे 6 मॉड्यूल पे कमांड होने के बाद तभी आप माइक्रो सर्विसेज में इंटर कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज, तो माइक्रो सर्विसेज आने से पहले हमें माइक्रो सर्विसेज हमें सीखने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक, ये दोनों एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिज़ाइन क्यों, ये माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन क्यों आया, और इसके स्प्रिंग क्लाउड लाइब्रेरीज क्या है, सर्वर सर्वर रजिस्ट्री क्या होगा, इसके अंदर हम लोग यूरेका सर्वर, जिपकिन सर्वर, एडमिन सर्वर, फिन क्लाइंट, ये सब लोड बैलेंसिंग, एपीआई गेटवे, ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। हम लोग कैसे राउटिंग करेंगे, एपीआई कैसे डेवलप करेंगे, और हम लोग काफका से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, रेडिस डेटा से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये सारे चीज़ इसमें सीखेंगे। देन उसके बाद जब इतना सारा आपके पास कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको फिर मैं स्प्रिंग बैच के बारे में बताऊंगा। स्प्रिंग बैच क्या होता है, बैच मतलब कि आप समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ जॉब्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप जानो तो यहाँ पे भी ऐसा ही समझ लो। देन उसके बाद हम लोग स्प्रिंग शेड्यूलर ये सब के बारे में जानेंगे। स्प्रिंग शेड्यूलर, तो ये हमारा डे 1 था जिसमें हम लोग इतने सारे कोर्स कंटेंट के बारे में जानेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरा स्टार्ट होने वाला है यहीं से, क्योंकि ये हमारा सिर्फ मॉड्यूल था कि इतने सारे मॉड्यूल हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, और इसके अंदर ये सारे आने वाले हैं, और इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक है जो मैंने अभी अभी आपको बोले। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ने हैं,
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जितने भी ये आपको इस स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं लाइव नोट्स लिखने वाला हूँ, लाइव कोडिंग करूंगा। ओके। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं लाइव नोट्स लिख रहा हूँगा तो आप भी उस नोट्स को नोट डाउन कर लेना। ओके। जब जब ये वीडियो की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लास्ट में इसका पीडीएफ जनरेट करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंडेक्सिंग से रिलेटेड वीडियो था, जिसमें हम लोग कोर्स कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने इसमें बताया। ओके। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर हम लोग जानेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, कंटेनर आईओसी कंटेनर क्या है, ये सारी चीज़ इन्हीं के अंदर आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।